हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है उसका विक्यूटीजेड में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके जिनका कल एग्जाम बोर्ड परीक्षा शुरू हो रहा है, मैट्रिक और कल लैंग्वेज का एग्जाम है। तो एक निबंध और एक पत्र, एक संवाद, ये सब तो आता ही आता है। और जिनका मैथिली का एग्जाम होगा उनके लिए भी विशेष करके होगा कि उनका या तो कोई खेल पे, या तो कोई त्यौहार पे, या विद्यार्थी जीवन पे, इसमें से कोई ना कोई एक निबंध कल आने जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। और खास करके अगर जिनको 10 में 10 नंबर लाना चाहते हैं, एक भी नंबर ना कटे, तो देखिए विद्यार्थी जीवन पर हमने 5 पॉइंट को सामने लिख के रखा हुआ है। और इस पांचों पॉइंट को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जरूरी नहीं कि जैसे हम लिखे वैसे ही लिखना है, लेकिन तरीका यही होना चाहिए। खास करके देखिए कि कैसे हम लोग 2 कलर का पेन का उपयोग किए, ब्लू और ब्लैक का। और जिन्होंने भी ये लिखा है काफ़ी खूबसूरत लिखा है। तो ये लिखा हुआ किन्हीं और के द्वारा है, लेकिन मटेरियल मेरा दिया हुआ है। और उसके बाद ये जितना अच्छा से लिखे हैं उतना अच्छा से हम आपको समझाने भी जा रहे हैं। तो आप लोग का टाइम खराब करेंगे नहीं। और आप लोग अपना मोबाइल में स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5 या 2x पे स्पीड बढ़ा करके देखिएगा, ताकि आपका टाइम बचे। और जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आज रात तक, आप लोग जिनका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में या सेकंड सीटिंग में, वो लोग 10 बजे तक जगिएगा। जिनका सेकंड सीटिंग में वो 11 बजे तक जगिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, चाहे वो व्याकरण का हो, चाहे वो निबंध का हो, चाहे वो आपका लेखक और राइटर का जो आता है लिखने के लिए, तो मैथिली करके खास करके उसके लिए काफ़ी जरूरी होगा। तो उसका भी वीडियो हम तुरंत इसके बाद ला रहे हैं। इतना टाइम आपका खराब किया उसके लिए सॉरी, लेकिन जरूरी था बताना। तो इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे भी आपके लिए जुड़े रहेंगे। तो विद्यार्थी जीवन में अगर निबंध लिखने के लिए आ जाता है, या किसी भी के लिए निबंध लिखने के लिए आएगा, तो किसी के भी जीवन के बारे में, तो पहले उसका परिचय देते हैं, फिर उसके बारे में उसके विशेषता को बताते हैं, उसके महत्व को बताते हैं। उसके बाद लास्ट में लोग उसका उपसंहार लिखते हैं, इसको निष्कर्ष कहते हैं। तो ऐसे ही आप 5 पॉइंट बनाएंगे विद्यार्थी जीवन का। तो उसी के बारे में बात करते हैं। विद्यार्थी जीवन का परिचय, विद्यालय में वो प्रवेश कब करते हैं, उनके दोस्त लोग कैसे बनते हैं, और अध्यापक के प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए, कितना आभार प्रकट करना चाहिए विद्यार्थियों को, और उपसंहार, इसका निष्कर्ष लास्ट क्या होता है। इस तरह से 5 पॉइंट आप भी लिख देंगे, या लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो ठीक ही है। तो पहले ब्लैक कलर से लिखेंगे उसका परिचय विद्यार्थी जीवन के बारे में, कि विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। मतलब विद्यार्थी जो जीवन होता है ना, हमारे जीवन में जितने भी हम लोग 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जीते हैं, उसमें से जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं, वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह मानव जीवन की एक लंबी अवधि होती है। और मानव जीवन में हम लोग जितने भी दिन जीते हैं, तो विद्यार्थी जीवन हम लोग कम से कम 15-20 साल तो जीते ही हैं, 22 साल, 24-25 साल तक। इस अवधि में विद्यार्थी ज्ञान के लिए विद्यालय या महाविद्यालय जाता है, यानी कि स्कूल या कॉलेज जाते हैं। वहाँ किताबों से ज्ञान प्राप्त करता है तथा किताबों से बहुत चीज़ें सीखता है। वास्तव में विद्यार्थी जीवन सीखने का समय होता है। और खास करके आप लोग किताब से सीखेंगे, अपने दोस्त से, अपने सहपाठी से सीखेंगे, अपने शिक्षक से सीखेंगे। और ये जो विद्यार्थी जीवन है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय है अपने जीवन काल का। दूसरा पॉइंट में आप बना के लिखेंगे कि विद्यालय में प्रवेश, तो जितने भी बालक या बालकों या बालिकाएं होती हैं या होते हैं, उन सभी का नामांकन विद्यालय में 4 से 5 वर्ष की आयु में किया जाता है। इसी उम्र में सभी बालक अपने विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करते हैं। इस उम्र में बालक औपचारिक रूप से शिक्षा का अध्ययन करते हैं। मतलब जो जनरली बेसिक शिक्षा सबको होता है, वो सब सिखाया जाता है। और खास करके जब छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको मातृभाषा में सिखाया जाता है। विद्यालय में बच्चे को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा भी प्राप्त की होती है। मतलब जैसे कोई भी बच्चे विद्यालय में एडमिशन कराते हैं, तो सिर्फ किताबी का ज्ञान ही नहीं देते, उसे समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, बैठना है। जहाँ तक कि प्ले स्कूल, जो छोटे छोटे बच्चे का स्कूल होता है, वहाँ पे हाथ धोना कैसे है, हम लोग लाइन बना के कैसे बाहर निकालते हैं। तो बहुत सारे डिसिप्लिन, बहुत सारे संस्कार जो है विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ सिखाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि सहपाठी। विद्यार्थी जीवन में जब आप रहेंगे, तो आपके कुछ दोस्त भी बनेंगे। तो विद्यार्थी जीवन में सहपाठियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो आपके दोस्त बनते हैं स्कूल कॉलेज में, उनकी भी आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और खास करके अगर आपके अच्छे दोस्त बन गए, तो जीवन संवर जाती है। और दोस्त अगर अच्छे ना निकले, तो जीवन बिगड़ भी जाती है। तो इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका हमारे विद्यार्थी जीवन में। सहपाठियों के द्वारा बच्चे अपने अपने ज्ञान का आदान प्रदान करके ज्ञान को और भी बढ़ा लेते हैं। मतलब जितने भी दोस्त लोग होते हैं, अगर अच्छे अच्छे दोस्त सब हो गए, तो धीरे धीरे खेल कूद के और इस तरह से कंपटीशन के भावना से, प्रतियोगिता के माध्यम से एक दूसरे से ज्ञान बढ़ा लेते हैं। विद्या अध्ययन के दौरान जब मन थक जाता है, और पढ़ाई करते करते कभी कभी थक जाते हैं, तो वे सभी जितने भी दोस्त होते हैं, सहपाठी होते हैं, वे सब साथ में खेल कूद करने लगते हैं। और खेल कूद करने से अपना मन को बहला लेते हैं, और फिर से वो तरोताज़ा हो जाते हैं, और फिर से वो ताजगी का अनुभव करते हैं, और पढ़ाई में फिर से लग जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन में सहपाठी यानी कि दोस्त का मुख्य सहायक के रूप में कार्य करते हैं। मतलब हमारे जो दोस्त होते हैं विद्यार्थी जीवन में, वो हमारे लिए एक सहायक के रूप में काम करते हैं। और उसके बाद चौथा पॉइंट है कि अध्यापक के प्रति कृतज्ञता। अब जो हमारे शिक्षक होते हैं, उनके प्रति हमारा कितना आभार होना चाहिए। तो विद्यार्थी जीवन में शिक्षक का विशेष महत्व है, क्योंकि शिक्षक ही बच्चों के अंदर आज्ञा पालन, सत्यता एवं
अनुशासन का पाठ भरते हैं। अगर शिक्षक अच्छे होंगे, शिक्षक का अनुसरण अच्छे से करेंगे, तो शिक्षक हमेशा आपको कैसे आज्ञा पालन करना है, कैसे आपको सत्यता और कैसे अपने अनुशासन को ठीक तरीक़ा से निभाना है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए, वो सभी चीज़ शिक्षक के द्वारा सीखे जा सकते हैं। बच्चों को शिक्षक के महत्व को देखते हुए शिक्षक के प्रति कृतज्ञता का भाव सदा रखना चाहिए। और बच्चों को ये समझ में आना चाहिए, स्टूडेंट्स को, कि टीचर्स हमें अगर अच्छे जीवन जीने के लिए सिखाते हैं, हमें अच्छी अच्छी आदतों को सिखाते हैं, हमें पढ़ाई करके हमारे मन मतलब हमारी जो बुद्धि है उसको बढ़ाते हैं, अनेक प्रकार से हमारे जीवन में रोल है, तो स्टूडेंट का भी ये फर्ज है, विद्यार्थी का भी ये फर्ज है कि कृतज्ञता जाहिर करें अपने शिक्षक के प्रति, उनका आभार रखें। और लास्ट में इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या हो जाएगा कि इस प्रकार उपसंहार में लिखेंगे, इस प्रकार विद्यार्थी जीवन तैयारी करने का समय होता है या चरित्र निर्माण तथा शिक्षा का समय होता है। मतलब आप जब विद्यार्थी होते हैं तभी आपका व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है, और आप शिक्षा का सही समय भी आपके विद्यार्थी जीवन में ही होता है। वास्तव में विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के जीवन का सुनहरा समय होता है। और रियलिटी ये कहा जाए इसका कंक्लूजन फाइनली, कि विद्यार्थी जीवन जो होता है वो व्यक्ति के जीवन का, चाहे आप जितने भी समय जिए हैं, आप कितना भी बड़ा काम कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो विद्यार्थी जीवन होता है वो जीवन का सुनहरा समय और सुनहरा पल होता है। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर कलर ब्लैक ब्लू लेकर के लिखा गया, 3 पॉइंट इधर और 2 पॉइंट हम आपको इधर दिखाएं, अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो 10 नंबर का आपका आएगा, 10 में से 10 कहीं नहीं जा रहा है। और जिनका कल मैथिली का एग्जाम है तो इस वीडियो के बाद बने रहिएगा, आपको लेखक और कौन सा बुक को कौन लेखक लिखे हैं उसको लेकर के आ रहे हैं, उससे 5 नंबर तक आने का पूरा संभावना है। तो आप जाइएगा कहीं नहीं। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है हम सिर्फ वही वीडियो लाएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम नहीं कि हम बहुत सारा वीडियो लाए, जो नहीं आने वाला वो भी नहीं। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि जितना आने लायक है वो सारा वीडियो लाने जा रहे हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।